भगवान 10 वर्ष 8 महीने रहे। उसके बाद वे मथुरा गए। 1 वर्ष वो गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल से वापस लौटकर अब अपने मथुरा में ही राजकाज के कार्यों में लग चुके हैं। पर अभी भी ठाकुर जी को वृंदावन की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गोपियों की बहुत याद आती थी। गोपियां, यशोदा मैया ये तो कदाचित अपना दुख आपस में बांट लिया करती थी, पर ठाकुर जी तो किसी के साथ नहीं बांट पाते थे। कहते ना, घर का जो कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिस पर सब निर्भर होते हैं, वो अगर एक बार टूट जाए, रो दे, कमजोर पड़ जाए तो सारे कमजोर पड़ जाते हैं। तो ठाकुर जी भी किसी के सामने अपना दुख नहीं बांट पाते थे, अकेले घुटते थे। मथुरा में उनके साथ उनके अतरंग सखा रहते थे, उद्धव जी। अतरंग सखा किसे कहते हैं? घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जिससे कोई बात छिपी ना हो, ऐसा मित्र। हर बात वो जानता है आपके जीवन की, आपका घनिष्ठ मित्र, आप जैसा है, आप क्या कहना चाहते हैं उससे पहले वो समझ लेता है उसे। और उद्धव जी केवल अतरंग सखा ही नहीं थे, वे रूप, रंग, गुण, हर चीज में वे ठाकुर जी जैसे थे, वो उनके जैसे ही दिखते थे। और उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज से शिक्षा ली थी। कहने का तात्पर्य है वो ज्ञान का भंडार थे उद्धव जी। गुण, रूप, रंग सब में वो ठाकुर जी जैसे दिखते थे। वो कई बार ठाकुर जी को रोते हुए देखते हैं, ब्रज को याद करते हुए। वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि भगवान किस लिए रो रहे हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती कभी। मित्र जरूर है, पर ये तो जानते हैं कि वो भगवान है। अब असमंजस में क्यों पड़ जाते? क्योंकि उद्धव जी में एक कमी थी, बाकी सब में वो ठाकुर जी जैसे थे, सिवाय एक चीज में। उनके लिए सबसे ऊपर, सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का मोक्ष था। ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, कल्याण, वो इसे ही सबसे ऊपर मानते थे। लेकिन भगवान जानते थे कि इन सबसे ऊपर भी एक चीज है, वो है प्रेम। उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे, उनके लिए सबसे ऊपर ज्ञान था। अब देखिए, ऐसे तो भगवान किसी को अपनाते नहीं, उनसे कन्नी काटते हैं। सच में भगवान जल्दी से नहीं अपनाते, उसे धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा देकर उसी में उलझा देते हैं। वो भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाता, इन चीजों में उलझ के रह जाता है। लेकिन अगर कोई इन सब के बाद भी भगवान को ना छोड़े, फिर तो भगवान उसे ऐसा अपनाते हैं कि अपने जैसा बना देते हैं। तो ठाकुर जी चाहते थे उद्धव जी में सारे गुण हैं भगवान जैसे, सिवाय एक के, तो वो गुण भी आ जाए। वो प्रेम तत्व को समझे, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, तुम सबसे अमीर उस दिन बन जाओगे जब तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज होगी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उस दिन असल में हम अमीर होंगे। तो सच्चा प्रेम पैसों से नहीं खरीद सकते।